नमस्कार दोस्तों, आप विवेक मंथन चैनल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोरोना बदल देगा जीवन के नए संस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा। कोरोना लगातार कर रहा है शिकार, इसी को लेकर किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज किसी देश के पास नहीं है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ राहतें मिल सकती है। जितने मुंह उतने बातें, सब अलग अलग बातें बताते हैं। जितने डॉक्टर, समीक्षक, वैज्ञानिक सब अलग अलग बातें बताते हैं। कोरोना आने से भारत का लॉकडाउन 18 मई को चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के 58 दिन पूर्ण हो गए हैं। 58 दिन होते हुए दुनिया के अनेक बदल हुए हैं। आज कोरोना की वजह दुनिया से इंसान अछूत की तरह मिल रहा है। द गार्जियन के अनुसार दुनिया के 200 देशों के ज्यादा देशों में कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों ने लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय यातायात के साथ देशों के अंदर यातायात थम गए। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक ब्रेक पर है। उनको मानना है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक नई स्टडी मुताबिक विशेषज्ञों के बताते हैं कि ये वायरस 2024 तक सक्रिय भी रह सकता है। इसी वजह से दुनिया की अभी कई वर्षों तक सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना पड़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि कई वर्षों तक लाइफस्टाइल चेंज होगा। ये भी कह लीजिए कि आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करना दुनिया के लिए नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी तो अमेरिका भारत के अन्य देशों तक 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। 2024 तक संक्रमण शिकार की निगरानी भी पड़ेगी, क्योंकि ढीला पड़ने के बाद वायरस तेजी से हमला कर सकता है। इसीलिए मत समझिए कोरोना का पेशेंट कोई ठीक होकर आया तो उसे दोबारा संक्रमण नहीं हो सकता है। इस स्टडी में कहा गया कि इसकी वैक्सीन बना ली, अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिज के मुताबिक ऐसे नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सामाजिक दूरी और लॉकडाउन जैसे बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को ही बंद रखना पड़ेगा। लोगों को घर से काम करने की आदत अपनानी होगी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं। अभी भी अपने लोगों को होगा कि कुछ ही दिनों की यह बात है। हो सकता है कि आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। हो सकता है स्कूलों भी ऐसे ही बंद रहे। बच्चे आजकल डिस्टेंस लर्निंग के जरिए घर बैठे डिजिटल क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं। शायद यही नॉर्मल बन जाए। नया नॉर्मल जैसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, वायरस ने समाज को 2 वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग वो होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके, जिनको शरीर को प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस में काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश वायरस से ठीक हुए लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने का विचार कर रहे हैं। ये लोग सामान्य तरह से कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों अभी लॉकडाउन में रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि तरीका पहले ही बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाने वाले लोग कचरने लगेंगे और शादियां, जन्म, मृत्यु जैसी परंपरा में भी हमेशा के लिए बदल जाएगा और लोग ऑनलाइन ही हिस्सा लेंगे। दुबई में भी ऑलरेडी उन सरकार ने भी
एक कानून बनाए हैं, वह पर ऑनलाइन शादियां हो सकती है। बाकी अन्य देशों में धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां भी होने लगेगी। और जन्म मृत्यु से लेकर सबसे ज्यादा हमारे देशों में परंपरा है, हो तो मृत्यु से लेकर, हो तो जन्म से लेकर या विवाह से हो लेकर, ये तीनों हो सकता है। सब कुछ ऑनलाइन ही होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर आप शायद वहां जाकर शोक मना ना पाएंगे और ये होना शुरू हो गया है। जब तक इलाज नहीं मिलता, सामाजिक दूरी एंड सोशल डिस्टेंस का यही सबसे बड़ा हथियार है। जब किसी से अंतिम बार मिलते हैं, अंतिम बार गुड बाय करते हैं, अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं, जब हम देखते हैं कि हम दोबारा मुलाकात उनसे नहीं होगी, चाहे जीवित हो या मृत हो, तो एक बार ठीक से अलविदा करने चाहते हैं, एक बार हाथ पकड़कर अलविदा कहना चाहते हैं, एक बार गले मिलकर अलविदा कहना चाहते हैं। और जब जो हालत बन गई, अब इंसान से ये खुशी भी छीन ले गई है। कोरोना वायरस के बाद पहले जैसे नहीं होगा। जन्म और मृत्यु की परंपरा भी ये पहले जैसी नहीं रहेगी। इरफान खान के अंतिम यात्रा में सिर्फ 12 लोग शामिल थे, सिर्फ 12 लोग। कहा जाता है कि अपने जीवन के क्या कमाए है, अपनी असली पूंजी क्या है, इसका पता अंतिम संस्कार के समय, अंतिम जनाजे या फिर अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की संख्या देखकर पता चलता है। जितने ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में आएंगे, उससे ऐसा लगता है कि उतनी ज्यादा अपनी पूंजी कमाई है। ऋषि कपूर के अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोग थे। सोशल डिस्टेंस के वजह से सिर्फ 20 लोग। ऋषि कपूर के चाहने वाले करोड़ों लोग थे। उनके करोड़ों फैन ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। लॉकडाउन के वजह से उनके चाहते अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि ऋषि कपूर और इरफान खान समय के महासागर में इतने जल्दी ही विलीन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों शानदार अभिनेता थे। उन्होंने पूरे जीवन आसपास के समाज को फिल्मों में उतारा। उन्होंने फिल्में वो दस्तावेज है। समय के इस महासागर में किसी नाव की तरह हमेशा आपको आसपास में ही तैरते रहेंगी। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने सुना होगा कि बिजनेस ट्रिप्स यानी कामकाज की सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, लोगों से मिलने के लिए मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशन करते हैं। हो सकता है हमेशा के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स करने लगेंगे। कोरोना वायरस के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि कोरोना महामारी बड़ा संकट मानव के सामने है। तूफान गुजर जाने के बाद हम कैसी दुनिया में रहेंगे? हम में ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहेंगे, लेकिन बदली हुई दुनिया में रह रहेंगे। इस महामारी ने ना लोगों के संस्कार के पहले जैसे हमेशा के लिए बदल दिए गए, बल्कि आने वाली दुनिया को बहुत अलग होगी। कोरोना काल के बाद अपना जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर एक छोटा सा विश्लेषण किया गया है। आज आप जरूर देखना चाहिए और आप देखकर आप मानसिक रूप से अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे। अपने आप को आपको ये अच्छा ही होगा कि जितने जल्दी आप सोचने समझने की तरीके बदल लाएंगे, अपने जीवन के बदलाव लाएंगे, उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह आपको जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।